आज की वीडियो में मैं आप सबको बाबर आजम के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप सबको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। फैक्ट नंबर 1, अगर हम लोग विराट कोहली और बाबर आजम की नेटवर्थ का कंपैरिजन करें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बाबर आजम की टोटल नेटवर्थ है 135 करोड़ और विराट कोहली की पाकिस्तानी रुपीस में जो टोटल नेटवर्थ है वो है 3000 करोड़। लेकिन भाई जब मैंने देखा कि दोनों में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कार किसके पास है तो मैं हैरान हो गया, बाबर आजम के पास। और कोई ऐसी वैसी नहीं, मतलब कोई 1-2 करोड़ का डिफरेंस भी नहीं है, तकरीबन आप सब लगा ले कि 14 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है बाबर आजम की कार और विराट कोहली की कार में। विराट कोहली के बाद जो सबसे महंगी कार है वो ओडी है, पूरा नाम भी इधर मेंशन हो रहा है और आप सब पिक्चर भी देख सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है ना वो है 4.85 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में। और अगर हम लोग बाबर आजम की कार की बात करें तो वो है लैम्बोर्गिनी एवेंटेटर, उसकी भी आप सब यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। इसकी प्राइस है 19 करोड़। अब आपसे मुझे खुद बताएं इसका इतना बड़ा डिफरेंस है। हालांकि मुझे तो यही लग रहा था कि विराट कोहली के पास ऑब्वियसली बाबर आजम से तो महंगी कार होनी चाहिए, क्योंकि इनकी नेटवर्थ में इतना ज्यादा फर्क है ना कि मतलब हम लोग फर्क कंपेयर भी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 2 में मैं आप सबको बाबर आजम की सबसे ज्यादा वायरल पिक्चर दिखाऊंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, जिसमें शुएब मलिक ने बाबर आजम को अपनी गोद में उठाया हुआ है। इसके पीछे की जरा सच्चाई जानते हैं। तो भाई ये मैच हो रहा था पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसमें बाबर आजम एक कैच पकड़ा था और कैच पकड़ते हुए बाबर आजम को एक बहुत ही सीरियस इंजरी होगी, जिसके बाद बाबर आजम अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हो सका। तो इसी वजह से शुएब मलिक ने बाबर आजम को उठाया और अपनी गोद में उठाकर बाबर आजम को शुएब मलिक ग्राउंड के बाहर छोड़कर आया। और तब बाबर आजम की इंजरी तकरीबन बाबर आजम को 1 हफ्ता लगा था रिकवर होने में। इतनी कोई बड़ी इंजरी नहीं थी, लेकिन तब शुरू में इंजरी ऐसी लगती है जैसे बहुत सीरियस है। लेकिन भाई ये थी इस पिक्चर के पीछे की रियलिटी। अगर आप सबको इसका पता था तो सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 3, बाबर आजम ने अब तक पीएसएल से कितने पैसे कमाए हैं ये तो मेरी गारंटी है आप सब में से किसी को नहीं पता, तो जल्दी से बताता हूँ। बाबर आजम ने अपना पहला मैच पीएसएल का जो खेला था ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेला था और तब बाबर आजम को सिल्वर कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया था। और तब इस्लामाबाद की जो ओनर थे उन्होंने बाबर आजम को 25 लाख में खरीदा था। लेकिन उसके बाद वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, किसी ने नहीं सोचा था कि ये बंदा आगे आने वाले वक्तों में करोड़ों में बिकेगा, बल्कि पीएसएल का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी बन जाएगा। और अब वैसे ही हुआ है, बाबर आजम पीएसएल 9 का सबसे महंगा खिलाड़ी है। 3 करोड़ 75 लाख में बाबर आजम को खरीदा गया पेशावर ज़ल्मी ने। तो अब आप सबको बताता हूँ कि बाबर आजम ने पीएसएल से टोटल कितने पैसे कमाए हैं। बाबर आजम ने अब तक पीएसएल से 35 करोड़ कमा लिए हैं। इसमें वो मैन ऑफ द मैच वगैरह सब कुछ मैंने शामिल कर लिया है। और बाबर आजम ने 35 करोड़ सिर्फ पीएसएल से कमाए हैं। और पीछे का बाबर आजम की जो टोटल नेटवर्थ है वो है 135 करोड़, पीछे का 100 करोड़। वो सुनकर आप सबको हैरानगी होगी, वो आप सबको फैक्ट नंबर 4 में बताता हूँ। फैक्ट नंबर 4 भाई, बाबर आजम ने पीएसएल से कमाए थे 35 करोड़ और बाबर आजम की टोटल नेटवर्थ है 135 करोड़। तो भाई सवाल तो ये उठता है कि अगर 35 करोड़ पीएसएल से उसने कमा लिए, बाकी 100 करोड़ क्या उसने पाकिस्तान की टीम से कमाए? नहीं, आप सब गलत हैं। बाबर आजम ने 50 करोड़ पाकिस्तान की टीम से कमाए और बाकी के 50 करोड़ सुनकर आप सबको यकीनन काफी ज्यादा हैरानगी होगी। बाकी के जो 50 करोड़ हैं उनमें से 15 करोड़ बाबर आजम ने जो दूसरी फ्रेंचाइजीज की जानिब से खेला, जैसे बीपीएल भी बाबर आजम ने खेला हुआ है, सीपीएल भी खेला हुआ है, एलपीएल भी खेला हुआ है, यानी कि लंका प्रीमियर लीग और बिग बैश लीग भी खेली हुई है। तो उन सब का जो रेवेन्यू था टोटल, उसमें बाबर आजम ने 15 करोड़ उधर से कमाए और बाकी के जो 35 करोड़ बचे बाबर आजम की टोटल नेटवर्थ के, वो भी आप सबको बताता हूँ वो बाबर आजम ने कहां से कमाए। वो बाबर आजम ने एड से कमाए, कमर्शियल से कमाए। और ये जो 35 करोड़ थे ना ये तकरीबन 85 करोड़ भी हो सकते थे। अभी 2 महीने पहले बाबर आजम को ऑफर आई थी एक कंपनी की जानिब से, लेकिन इंडिया की कंपनी थी। उन्होंने बाबर आजम को 50 करोड़ में ऑफर दी थी कि आपने हमारा ब्रांड प्रमोट करना है तो हम आपको 50 करोड़ देंगे, एक एड के 50 करोड़। लेकिन बाबर आजम ने फिर उसको मना कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडियन प्रोडक्ट था, तो बाबर आजम क्यों प्रमोट कराता। अगर वो प्रमोट कराता भी तो हमारे जो बाबर आजम के इतने ज्यादा फैंस हैं उन्होंने तो भाई उनको तो बस मौका चाहिए होता है, हमें कोई बात मिले और हम लोग क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया बाबर आजम के ऊपर। तो बाबर आजम ने उस एड से इनकार कर दिया था, वरना इधर बाबर आजम की जो नेटवर्थ थी वो तकरीबन 200 करोड़ को टच कर जाती। तो भाई उम्मीद है आप सबको वीडियो का बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। और अगर आप सबने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है बाबर आजम से रिलेटेड तो आप सब मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप